बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो एसोसिएशन और कम्युनिटी के बारे में है। इससे पहले हम इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी को बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि इंस्टीट्यूशन किसी कम्युनिटी की डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, समझने जाएंगे वो ये है कि एक एसोसिएशन और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है और एक एसोसिएशन का कम्युनिटी के अंदर क्या रोल होता है। एक कम्युनिटी के अंदर एक एसोसिएशन होती है या एक से ज़्यादा एसोसिएशन भी हो सकती हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि एसोसिएशन होती क्या है। An association is a group of people organized for a particular purpose or a limited number of purpose. एक एसोसिएशन जो बनाई जाती है, एक तो वो खुद फॉर्म की जाती है और उसका सबसे पहला चीज ये है कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है और उसको किसी खास मकसद के लिए हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। To constitute an association, there must be firstly a group of people, यानी लोग होने चाहिए, लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए। Secondly, these people must be organized one, कि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, उनमें ताउन होना चाहिए और जिस मकसद के लिए वो काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो अपने मकसद की तरफ काम कर सके। Thirdly, they must have common purpose of a specific nature to pursue, और उनका एक कॉमन पर्पस होना चाहिए ताकि वो अपनी जो है ऑब्जेक्टिव्स को वो हासिल कर सकें। एसोसिएशंस मे बी फॉर्म्ड ऑन सेवरल बेसिस, बहुत सी बेसिस के ऊपर हम और डिफरेंट एसोसिएशन को कायम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, के इतनी ड्यूरेशन के लिए हम ये एसोसिएशन कायम कर रहे हैं, 6 महीने के लिए कायम कर रहे हैं, 1 साल के लिए, 6 साल के लिए या लाइफ लॉन्ग। दूसरी जो है वो उसकी नेचर जो है ऑन द बेसिस ऑफ हम टेम्पररी करते हैं या परमानेंट, कि ये एसोसिएशन टेम्पररी होगी या परमानेंट होगी। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, इसमें पावर किसके पास होगी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि इस एसोसिएशन का क्या फंक्शन होगा, ये क्या रोल प्ले करेगी माशरे के अंदर। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। नंबर 1, इट इज अ कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्क्रीट फॉर्म है। एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्टेड टुगेदर विद सम पर्टिकुलर एम, ये कुछ लोग जो हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कुछ एम्स हासिल करने के लिए एक जगह इकट्ठा होता है। इट इज दस अ कॉन्क्रीट ग्रुप विच कैन बी सीन वाइल एट वर्क। Thus, in contrary to society, association is concrete form of organization of human beings. Like community, association does not grow spontaneously. It has no natural growth and it does not grow itself. Community तो naturally grow करती है, whereas association को हम खुद बनाते हैं किसी खास मकसद के लिए। They are created by men to satisfy some motives or causes. Rules and regulation are formed to run a particular kind of association, and the member of association run it on the basis of these rules and regulation. Its aims are determined. एसोसिएशन जो भी बनाई जाती है उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को पहले से डिटरमिन कर लिया जाता है कि इस एसोसिएशन का क्या काम है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ड्रामा की एसोसिएशन है तो उसका काम ये है कि वो डिफरेंट किस्म के मौशरती बुराइयों को ड्रामाटाइज करेगी और स्टेज पर दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पहले से ही डिटरमिन कर दिए जाते हैं उस एसोसिएशन के। रूल्स एंड रेगुलेशन, हर एसोसिएशन के कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनकी बेस के ऊपर वो काम करती है, क्योंकि बगैर रूल्स एंड रेगुलेशंस के आपके ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकती, मतलब लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। जिसका जो दिल चाहेगा वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करेगा, जिसका जो दिल चाहेगा वो आएगा, जिसका दिल चाहेगा नहीं आएगा। अपनी मर्जी के मुताबिक वो उस एसोसिएशन को चलाने की कोशिश करेंगे, जो कि किसी काम को सरअंजाम देने के लिए एक अच्छा तरीका नहीं है। एवरी एसोसिएशन फ्लोट्स on the ground of certain rules and regulation. It also contains code of conduct for the members, के लोग जो उसके अंदर जो लोग शामिल हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, वो कैसे काम सर अंजाम देंगे, क्या टाइमिंग्स होंगे, किस टाइम पे वो आएंगे, जो लेट होगा, जो कितनी छुट्टी कर सकते हैं, जो लेट होगा
उसके ऊपर क्या पेनल्टी होगी, और हम अपने इस एम को किस तरह से हासिल करेंगे। वो लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे नहीं करेंगे वो एक्सपल्शन का शिकार हो जाएंगे, यानी उनको एक्सपेल कर दिया जाएगा। those people will not be the part of that association in future. Obligatory for every member to cooperate with other in achievement of the goals of the association. हर मेंबर के लिए ये ज़रूरी होता है एक एसोसिएशन के अंदर कि वो दूसरे के साथ कॉपरेट करे ताकि वो अपने मकासद को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। वॉलंटरी मेंबरशिप होती है एक एसोसिएशन के अंदर, आपसे कोई मेंबरशिप फीस मोस्टली नहीं ली जाती और लोग अपनी मर्जी से अपनी विश के मुताबिक उस एसोसिएशन के अंदर शामिल होते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक एसोसिएशन के अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पहले से ही क्लियरली बताए गए होते हैं कि आप किन मकासद के लिए काम कर रहे हैं, इस एसोसिएशन का मकसद क्या है, क्या 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 इस एसोसिएशन की मदद से हम अपने क्या क्या मकासद हासिल करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड कम्युनिटी, क्या फ़र्क है एसोसिएशन और कम्युनिटी के। अकॉर्डिंग टू एफ टोनीज, कम्युनिटी इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग विच अराइजेस स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कम्युनिटी जो है वो नेचुरली बिल्ट होती है, वेयर एज एसोसिएशंस को हम लोग खुद मिलकर बनाते हैं किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए। कम्युनिटी इज ऑर्गेनिक, spontaneous and creative, but association is mechanical, artificial and held together by ties which belong to the world of rivalries, bargaining and compromises. Community is a focus of social life. It is regarded as integral or a whole because it fulfill all the needs of its member. ये कम्युनिटी जो है वो अपने मेंबर्स की तमाम नीड्स को, तमाम ज़रूरियात को फुलफिल करने की कोशिश करती है। वेयर एज एन एसोसिएशन ऑन द अदर हैंड is an organization of social life. It is regarded as a partial because it is formed for the pursuit of specific interest or aim. इसमें तमाम कम्युनिटी, ज़रूरी नहीं है कि तमाम कम्युनिटी के मेंबर्स इसके अंदर शामिल हों, इसमें कुछ मेंबर्स अपने ख़ास मकासद को हासिल करने के लिए शामिल हो सकते हैं। एन एसोसिएशन एग्जिस्ट विद इन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर एक या एक से ज़्यादा एसोसिएशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज एसोसिएशन, इसके अलावा ड्रामा एसोसिएशन। एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट किस्म की एसोसिएशंस हो सकती हैं, लेकिन एसोसिएशन के अंदर कम्युनिटी नहीं हो सकती। इट्स मेंबरशिप इज लिमिटेड, एक एसोसिएशन की मेंबरशिप जो होती है वो लिमिटेड होती है। एक ख़ास नंबर के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं और अपने मकासद को हासिल करते हैं, और जब वो मकसद पूरा होता है तो ये ख़त्म हो जाती है। लास्टली, कम्युनिटी सेंटिमेंट इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ कम्युनिटी। कम्युनिटी सेंटिमेंट जो वी फीलिंग है वो कम्युनिटी के अंदर होती है, जबकि एक एसोसिएशन के लिए वी फीलिंग का फुकदान होता है। The distinction between community and association were very much clear in primitive society, but due to the rapid urbanization, development of transportation and communication, it has become very difficult to distinguish between them. Thank you very much.